बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज क्लास 9 मैथ चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें वो कहते हैं आइडेंटिफाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल एंड इररेशनल नंबर। हमने क्वेश्चन नंबर 1 पे ये बताना है रैशनल और इररेशनल नंबर कौन से हैं। सबसे पहले तो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, तो वो कहता है 3 का स्क्वायर रूट। 3 का स्क्वायर रूट जो है ये इररेशनल है, इररेशनल नंबर। वाई? क्योंकि 3 का स्क्वायर रूट जो है ये प्राइम नंबर है। जितने भी प्राइम नंबर हैं अंडर स्क्वायर रूट इज इररेशनल। प्राइम नंबर जब स्क्वायर रूट के अंदर आ जाता है तो वो इररेशनल बन जाता है। इसलिए ऑल प्राइम नंबर अंडर स्क्वायर रूट इज इररेशनल नंबर। इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका पहला पार्ट जो है वो इररेशनल है। अब इसका पार्ट नंबर 2 है क्वेश्चन नंबर 1 का, वो ये है 1/6। 1/6 क्या है? हमने इसको चेक करना है कि ये रैशनल है या इररेशनल है। हम इस तरह इसको चेक करते हैं, डिवाइड करते हैं 6.0। अब ये क्या बनेगा 1 6, हमारे पास बन जाएगा 4, उसके बाद फिर 0, फिर यहां 6 36, फिर 4, फिर 0, फिर 6 36, इस तरह ये 100। अब ये जो क्वेश्चन है 1/6 जो किताब है वो कहते हैं कि ये रैशनल नंबर है। क्यों रैशनल नंबर है? वो इसी को देख रहे हैं कि जो डेसिमल पार्ट है वो रिकरेंट है। अगर इशारिया के बाद वाला हिस्सा रिकरेंट हो यानी बार बार रिपीट होता रहे तो रैशनल नंबर होता है। तो अगर वो रिपीट ना हो तो इररेशनल है। अब जो बुक है उसमें ये है कि ये जो है रिपीट हो रहा है, तो मैं कहता हूं ये रिपीट नहीं हो रहा क्योंकि डेसिमल पार्ट में 1/6 आगे 6 रिपीट हो रहा है, 1 रिपीट नहीं हो रहा। अगर इस तरह होता 1/6 तो उस वक्त अगर ये इस तरह होता तो फिर ये रिपीटिंग होता, तो फिर ये रैशनल होता। लेकिन किताब वाला कहता है ये रैशनल है, लेकिन ये रैशनल नहीं है कि 1/6 जो है ये इररेशनल है क्योंकि ये रिपीटिंग नहीं है। इस तरह को रिपीटिंग नहीं माना जाएगा, ये इररेशनल नंबर है। 1/6 इररेशनल नंबर, क्योंकि अगर हम किसी नंबर को भी कहते हैं ये रिपीट हो रहा है, अगर ये 1/6 होता, यहां तो सिर्फ 6 रिपीट हो रहा है, 6 रिपीट होता जाएगा, तो इसलिए ये इररेशनल नंबर है। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट है पाई। पाई जो है तीसरा नंबर जो हमारे पास है, तीसरे नंबर पे पाई है। पाई ऑलरेडी जो है ये हमारे लिए इररेशनल होता है। इररेशनल नंबर पाई जो है ये हमारे पास इररेशनल नंबर है। सिमिलरली हमारे पास है 15। नेक्स्ट पार्ट है 15/2। अब हम इसको चेक करते हैं 15 2 7 14 1.05। अब ये जो है ये रैशनल नंबर है। वाई? क्योंकि जो है इशारे के बाद जो डेसिमल पार्ट है वो काउंटेबल है। जब डेसिमल पार्ट काउंटेबल हो यानी टर्मिनेटेड हो या रिकरेंट हो तो वो रैशनल होगा। अगर डेसिमल पार्ट ना काउंटेबल है ना रिकरेंट है तो वो इररेशनल होता है, इसलिए ये रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर। नेक्स्ट इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 का हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है 5। इसमें हमारे पास है 7.25। ये भी इशारे के बाद जो है डेसिमल पार्ट जो है वो काउंटेबल है, इसलिए ये भी रैशनल है। अब हम पहचान क्या करेंगे रैशनल नंबर की और इररेशनल की। रैशनल में वैसे हम ये कहते हैं आमतौर पे कि जो पी और क्यू में लिखा जाए वो रैशनल होता है, और इररेशनल होता है जो पी और क्यू की शक्ल में ना लिखा जाए। अब बात आती है उसमें जो ऑल प्राइम नंबर है अंडर स्क्वायर रूट वो इररेशनल है। दूसरी पाई जो है वो भी इररेशनल है।
अब हम देखेंगे डेसिमल पार्ट में, अगर डेसिमल पार्ट जो है वो रिपीटिंग है, बार बार रिपीट हो रहा है नंबर, रिपीट होने मतलब है अगर 3 है तो 3 3 3 आता जाए, या 2 3 है 2 3 2 3, इस तरह वो रिपीट हो तरतीब के साथ, तो फिर भी वो रिपीटिंग कंसीडर होगा और वो कहलाएगा रैशनल। अगर इशारे के बाद काउंटेबल है, टर्मिनेटिंग है, तो फिर भी रैशनल कहलाएगा। अगर इशारे के बाद ना रिपीटिंग है यानी कि नॉट रिकरिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है, तो उस नंबर को हम कह सकते हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है, तो वो नंबर कहलाएगा इररेशनल, वो नंबर कहलाएगा इररेशनल। इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 में हमने यही चीजें बतानी थी, और इसका पार्ट नंबर 6 है 29 का स्क्वायर रूट, ये भी इररेशनल नंबर है, इररेशनल नंबर, क्योंकि ये 29 प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर के ऊपर स्क्वायर रूट आ गया, तो ये भी इररेशनल नंबर है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमने बताना है कन्वर्ट द फॉलोइंग रैशनल फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने इनको डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना है। जिस तरह हमारे पास 5/8 आ गया, इसको हमने डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो ये बन जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 8.0। 6 के साथ 8 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास ये बन गया है 48/2, फिर 0, फिर इसको हम करेंगे 2 से 16, फिर हमारे पास बन जाता है 4, फिर 0, फिर हम इसे करेंगे 5 से, तो ये बन जाएगा 40। ये इस तरह हमने जब भी फ्रैक्शन फॉर्म आएगी हमने उसको इस तरह कन्वर्ट करना है डेसिमल फॉर्म में। अब ये इसका जवाब क्या आ गया 0.625। तो ये हमारे पास, अगर ये चीज ये भी पूछता है ये क्या है, रैशनल है इररेशनल है, तो ये रैशनल भी है, क्योंकि डेसिमल पार्ट जो है वो काउंटेबल है, इसलिए ये रैशनल नंबर भी है। क्वेश्चन नंबर 2 सारा इसी तरह करना है, जितने भी क्वेश्चन हैं उनको हमने डिवाइड करना है, और इसी तरह नेक्स्ट भी हमारे पास एक और क्वेश्चन है कि इसका ये पार्ट नंबर था 5, और एक और पार्ट है, पार्ट नंबर 2 है, वो है 19/4। 19 डिवाइडेड बाय 4, 4 से करेंगे 16 बन जाएगा, यहां 3.0, फिर हम 7 से करेंगे 28, फिर यहां 2 बच जाएगा, फिर 0, फिर 5 से 20। अब देखें इसका जवाब आ गया 4.75। अब ये भी हमारे पास रैशनल है, लेकिन उसने पूछा नहीं है, उसने कहा ये क्वेश्चन नंबर 2 में कि हमने तमाम नंबर को कन्वर्ट करना है इनटू डेसिमल पार्ट, तो हमने इसको क्वेश्चन नंबर 2 को डेसिमल पार्ट किया, किस एक्सरसाइज का 2.1 का। अब नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह है क्वेश्चन नंबर 3, वो कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड व्हिच आर फॉल्स। इसमें कौन कौन से स्टेटमेंट ट्रू हैं या फॉल्स हैं, ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो है 3 जो है हमने उसको करना है कि ट्रू फॉल्स बताने हैं। Which are the following question are true or false? पहला क्वेश्चन है वो कहता है 2/3 is an irrational number। यहां पे वो कह रहा है 3/2 is an irrational number। 3/2 जो है वो कहता है ये इररेशनल नंबर है, इसको हमने बताना है। तो अब ये इररेशनल कैसे है वो हमने ये चेक करना है कि ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है या फॉल्स है।
अब हम इसे चेक करते हैं। 3 डिवाइडेड बाय 2, 1 से ये 2 1.0510। अब ये तो हमारे पास 1.5 आ गया। जब ये हमारे पास इसमें जवाब आ गया 1.5, तो इसका मतलब है ये जो है ये रैशनल है। इसका मतलब है ये रैशनल है, क्योंकि इशारे के बाद जो है ये काउंटेबल नंबर है, इसलिए कि 3/2 इज अ रैशनल नंबर। ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, फॉल्स। ये पहली स्टेटमेंट। अब आ गई दूसरी स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट में हमने ये लिखना है कि पाई इज अ इररेशनल, ये ट्रू है। पाई इज अ इररेशनल नंबर। ये ट्रू है। पाई इज अ इररेशनल नंबर, ये हमारे पास ट्रू है। नेक्स्ट जो है 1/9 इज अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन का मतलब है इशारे के बाद इस तरह ये रुक जाए, काउंटेबल हो जाए। अब हम इसे चेक करते हैं कि या क्या ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। अब 1/9 इज अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। अब 1 डिवाइडेड बाय 9.01, फिर 9.101 सो ऑन। अब ये स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स है, क्योंकि 1/9 जो है ये टर्मिनेटिंग नहीं है, यानी इशारे के बाद ये जो डेसिमल पार्ट है ये काउंटेबल नहीं है, यानी कि ये इनफिनिटी है, ये रिपीट तो हो रहा है, इनफिनाइट है, इनफिनाइट नंबर है, यानी कि ये काउंटेबल नहीं है। इसलिए ये जो स्टेटमेंट है ये इसको हम कहेंगे ये फॉल्स है। नेक्स्ट हमारे पास है 3/4 इज अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। ये 3 था, अब नेक्स्ट पार्ट 4 है कि 3/4 इज अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। अब हम चेक करते हैं। 3 डिवाइडेड बाय 4.07 28 2 फिर 0 उसके बाद 520। अब ये हम कह सकते हैं कि 0.575 जो है ये टर्मिनेटिंग है। क्यों? क्योंकि इशारे के बाद जो नंबर है वो काउंटेबल है, इसलिए हम कह सकते हैं ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। अब नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह एक और क्वेश्चन है जो कि लास्ट है इसका 5 क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें वो कहता है 4/5 इज रिकरिंग फ्रैक्शन। 4/5 इज रिकरिंग। रिकरिंग फ्रैक्शन। अब 4 डिवाइडेड बाय 5.0 तो 0.8 आता है। तो यहां ये 0.8 है, 8 रिपीट नहीं हो रहा, ये टर्मिनेटिंग तो है लेकिन रिकरिंग नहीं है। तो उसने कहा कि 4/5 जो है ये रिकरिंग है, तो ये फॉल्स है, फॉल्स। डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 ये एमसीक्यूज में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 2 शॉर्ट में भी आ सकता है, 1 और 3 जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर एमसीक्यूज। और अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें वो कहता है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर ऑन अ रियल लाइन। हमने इन नंबरों को रियल लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। कैसे?
क्वेश्चन नंबर 4, हमारे पास रियल लाइन है, इसको हम रियल लाइन पढ़ते हैं। ये अगर सेंटर है 0, ये इंफिनिटी पॉजिटिव, इधर नेगेटिव इंफिनिटी, पॉजिटिव 1, पॉजिटिव 2, पॉजिटिव 3, नेगेटिव 1, नेगेटिव 2, नेगेटिव 3, सो ऑन, इधर भी सो ऑन। अगर वो कहता है कि 1/2 को आप इस रियल लाइन के ऊपर शो कराओ, किसको, 1/2 को, सॉरी, तो 1/2 का जो जवाब है वो 0.5 है, यानी कि 0 और 1 के दरमियान। अब हमने देख रहा है ये पॉजिटिव है तो 0 से राइट साइड पे हम जाएंगे, राइट साइड से इंफिनिटी की साइड पे। अगर नेगेटिव है तो हम लेफ्ट साइड से इंफिनिटी की साइड पे जाएंगे। तो अगर 1/2 है, इसको रिप्रेजेंट करना है रियल लाइन के ऊपर, तो हम देखते हैं कि 1/2 जो है किन दो के दरमियान में आता है, ये है 0.5, यानी कि 1 का हाफ, 1/2 1 का हाफ है, यानी 0 और 1 के दरमियान में ये नंबर आएगा। सपोज ये इनका दरमियान वाला है तो ये यहाँ पे आ गया, इसको हम कहते हैं 1/2। तो सिमिलरली अगर नेगेटिव है कोई नंबर, नेगेटिव 1/2 है तो वो फिर कहाँ आएगा, इस 0 और इसके दरमियान में आ जाएगा, अगर नेगेटिव 1/2 है। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है हमारे पास वो यही है, इस रियल लाइन के ऊपर हमने तमाम नंबर्स को शो करना है, जितने नंबर भी इसमें दिए गए हैं। इसमें एक और नंबर भी हमें दिए गए 2/3, 2/3 नंबर जो है इसको हम पहले रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये 2 डिवाइडेड बाय 3.0, अब ये बन जाएगा हमारे पास 6, 0.6 18, फिर 2, फिर 0, ये रिपीट होता जाएगा क्योंकि 18 ही आ रहा है, तो फिर ये नंबर रिपीट होता जाएगा। अब हम इसको कंसीडर कर सकते हैं कि ये बराबर है 0.7 के या 0.6 के, हम इसको राउंड ऑफ करके 0.7 के कह सकते हैं। तो इसका मतलब है ये रियल लाइन के ऊपर क्या आएगा, अब रियल लाइन के ऊपर ये यहाँ अगर 0 है, ये पॉजिटिव इंफिनिटी, ये नेगेटिव इंफिनिटी, अब 0.6 यानी कि अगर ये 0 और 1 के दरमियान में आना है, अगर ये इसका मिड पॉइंट है तो इसका मतलब है इसके 2 पॉइंट्स राइट साइड पे यहां पे ये आ जाएगा, यानी कि 2/3। ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये टोटल इसी तरह है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, उसमें हमने करना है गिव द रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 और 9/5। दो फ्रैक्शन फॉर्म में हमें नंबर दिए गए हैं, वो कहते हैं इसमें हमने रैशनल नंबर जो है वो फाइंड करने हैं, और वो कैसे फाइंड करने हैं हमें। क्वेश्चन नंबर 5, अब इसमें हमारे पास एक नंबर है 3/4 और दूसरा नंबर है 5/9। स्टूडेंट ये दो नंबर है, इसके दरमियान में हमने रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, और इनका जो फार्मूला होता है वो ये होता है 3/4 प्लस 5/9/2। अब हम इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू 3/4 प्लस 5/9। अब ये बन जाएगा 1/2 इंटू 9 और 4 का जो एलसीएम आएगा वो आता है 36। अब एलसीएम में अब 4 को 36 पे डिवाइड करते हैं, जवाब आता है 9, और उस 9 को जो है हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है, ये बन जाएगा 27। सिमिलरली 9 को 36 पे डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर आता है 4 को फिर 5 से मल्टीप्लाई करता है, ये 20 बन जाएगा। अब ये देखें, ये बन जाएगा 1/2 इंटू 47/36। अब ये क्या बनेगा 47, 36 मल्टीप्लाई 2, ये बन जाता है 72। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो है 5 है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 के फिर दो पार्ट्स हैं, उसमें हमें रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन दिए गए हैं, 3 पार्ट्स हैं, उनको हमने फ्रैक्शन फॉर्म पी और क्यू की शक्ल में कन्वर्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, इसके स्टूडेंट 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट इसका ये है 0.5,
और दूसरा पार्ट है 0.13 बार, तीसरा पार्ट है इसका 0.67 बार। ये क्वेश्चन एंड इनको हमने कन्वर्ट करना है इन द फॉर्म ऑफ P और Q। इस फॉर्म में हमने इनको कन्वर्ट करना है। ये रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। रिकरिंग में ये रिपीट हो रहे हैं इशारे के बाद। अब हम इसको लेट करते हैं, ये x के बराबर है, x = 0.555 सो ऑन। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई हमारे पास। अब हम इसको इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। अगर स्टूडेंट एक चीज अपने माइंड में रखिएगा कि अगर इशारे के बाद एक नंबर रिपीट हो रहा है तो हम जो इक्वेशन 1 बनाते हैं उसको हमने 10 से मल्टीप्लाई करना है। अगर वो क्वेश्चन नंबर जो इशारे के बाद रिपीटेड नंबर 1 है तो हम क्वेश्चन उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन नंबर 1 जो हमने बनाई क्वेश्चन में, जो भी नाम उसको दें। तो अगर ये बन जाएगा 10x = 5.5555 सो ऑन, ये इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। अब हम अगले स्टेप में क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1। तो अब ये बन जाएगी 10x - x = 5.555 सो ऑन माइनस 0.555 सो ऑन। अब देखिए स्टूडेंट, इशारे के बाद वाले जो नंबर है वो एक जैसे हैं। इशारे के बाद वाले नंबर 555 है दोनों साइड के, तो इसलिए डेसिमल पार्ट जो है वो इससे कैंसिल हो जाएगा। अब 10 - 1 जो है वो 9x = 5। अब ओवर 9 x = 5/9। ये हमने इस टर्मिनल को डेसिमल फ्रैक्शन को रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर दिया है। इसमें हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है फ्रैक्शन फॉर्म में। तो हमारे रिकरिंग में जवाब दिए गए हैं, यानी कि इशारे के बाद नंबर रिपीट हो रहे हैं, उनको हमने कन्वर्ट किया है फ्रैक्शन फॉर्म में। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन इसका दूसरा पार्ट है, उसको भी हम ऐड करते हैं। x = 0.1313 सो ऑन, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब इशारे के बाद ये दो नंबर रिपीट हो रहे हैं, जो दो नंबर रिकरिंग हो रहे हैं, तो अब हमने इस इक्वेशन 1 को 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये 100x = 13.13 सो ऑन, ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब इक्वेशन नंबर 2 - 1, तो अब ये बन जाएगा 100x - x = 13.13 सो ऑन माइनस 0.13 सो ऑन। यानी अब इशारे के बाद वाले जो नंबर है वो एक जैसे हैं, सेम है, तो इसलिए वो कैंसिल हो जाएंगे। ये 99x = 13। अब ये x = 13/99, x = 13/99। ये हमारे पास, जब हमारे पास ये रिकरिंग फॉर्म में नंबर दिया हुआ था, हमने उसको फ्रैक्शन फॉर्म में P और Q की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो ये फॉर्म है। अब रिकरिंग दो नंबर रिकरिंग हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं बार बार, तो हमने उसको 100 से इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है, फिर इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हमने माइनस कर देना है, जिससे हमें जवाब मिलेगा x = 13/99। ये इसकी डेसिमल फॉर्म है, ये इसकी फ्रैक्शन फॉर्म है। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का, वो भी इसी तरह है। आप इसको x के बराबर कर दें 0.676767 सो ऑन, ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। अब हमने इस इक्वेशन 1 जो है, अब देखें कि इशारे के बाद दो नंबर रिपीट हो रहे हैं 6767, तो फिर इक्वेशन नंबर 1 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से। इक्वेशन नंबर 1 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 67.6767 सो ऑन, ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1, यदि इसको 100 से करना है हमने, क्योंकि दो नंबर है, इक्वेशन इशारे के बाद दो नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है। 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये फॉर्म बन गई। अब 100x - x = 67.67 माइनस ये सो ऑन है माइनस 0.6767 सो ऑन।
अब इशारे के बाद वाले सारे कैंसिल हो गए। अब ये बन जाएगा 99x इज इक्वल टू 67 ओवर 99 x इज इक्वल टू 67 ओवर 99। ये स्टूडेंट हमारे पास डेसिमल पार्ट में था, यानी रिकरेक्ट था, डेसिमल फ्रैक्शन था। हमने इसको कन्वर्ट किया फ्रैक्शन फॉर्म में, यानी p ओवर q की सूरत में। ये हमारे पास है चैप्टर नंबर 2 की पहली एक्सरसाइज, जिसके अंदर हमने ये सारी चीजें बतानी है कि हमने रैशनल नंबर कौन से होते हैं। ये वैसे ये चैप्टर जो है ये रियल नंबर के ऊपर है, मुश्तमिल है। ये मैं इंशाल्लाह एक लेक्चर इसके ऊपर रियल नंबर के ऊपर भी इंशाल्लाह देंगे। वैसे इसमें जो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज है हमारे पास 2.1, ये टोटल रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर के ऊपर है। थैंक यू स्टूडेंट।